मैं ये चाहूँगा कि कराची के मेयर को फुल इख्तियारात दिए जाए और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हम अपने इलाकों में ना तो कचरे उठाए जा रहे हैं, ना सेवरेज के मसाइल आज तक हल हुए हैं। तो लिहाजा जब तक कराची मेयर को फुल इख्तियार नहीं दिया जाएगा तो ये इसी तरह हालात रहेंगे। और जबकि कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, सिंध को चलाता है, इसके बावजूद इसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो ताजिरों की तो पहले भी ये मुतालबा रहा है कि अगर इस कराची शहर को आप नहीं देख सकते, नहीं काम कर सकते, तो इसका अलग सूबा बना दिया जाए। हमारे साथ इनकम टैक्स जबरी वसूली होती है, सेल टैक्स की जबरी वसूली के निज़ाम लाए जा रहे हैं और दूसरे प्रोफेशनल टैक्स वगैरह वफाक लेती है हमसे। तो आप हमें ये बताएं कि जब सारे टैक्स लेते हैं तो वफाक ये क्यों कहती है सारे सूबे के काम हैं? ये वफाक के भी काम है। आप वफाक की नुमाइंदे हैं, आप वफाक से हमारे खातिर हमारे लिए ये गुजारिशात पेश करें वहाँ, ये उनसे आप असम्बलियों में बैठे हैं वहाँ, आप ये हमारी आवाज़ उठाएं वफाक में कि जी आप ये कराची के लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है? कराची के लोगों के साथ सिंध गवर्नमेंट ने तो सुतेली माँ का किरदार अदा किया हुआ है, आपने क्यों सुतेले बाप का किरदार अदा किया हुआ है? आप ऐसा ना करें, आप भी अपना हिस्सा भरपूर डालें। हम जो बल्दियाती निज़ाम का काला निज़ाम राइज किया जा रहा है उसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको जब कभी जहां कहीं इस कानून के ख़त्म करने में हमारी ज़रूरत पड़ी, हम रोडों पे आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ हर मुमकिन वो इकदाम करने के लिए तैयार हैं जो हमारे कराची को बचाने के लिए इकदाम किए जाए, लेकिन हम ये बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी सुन ले कि वो दिन गए जब ताजिरों को आपने उठाया और जेलों में डाल दिया और ताजिरों को खामोश कर दिया किसी भी तरीके से, लेकिन अब कराची का ताजिर आपको बताएगा कि ऐसा ना हो कि इस सूबे पे कब्जा ही ताजिरों का हो। सबसे पहले जब काम हुआ कराची में तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में कराची में काम हुआ, बल्दियाती निज़ाम उन्होंने दिया और उसमें कराची तरक्की हुआ और वही उसके बाद अब तक कोई कराची में काम नहीं हुआ। हम क्या देना चाह रहे हैं अपने शहर कराची को? हमने तो ज़िंदगियां गुजार ली, ये कराची अब हमारी नस्लें हैं वो देखेंगी, तो लेकिन हम अपनी नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं हमें ये सोचना होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MQM पाकिस्तान, सबसे पहले तो बताऊँ आपको, किसी से पाकिस्तान होने का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप MQM हैं और आपको किसी से, आप मुहब्बे वतन लोग हैं, आपको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तान की बात करते हैं, कराची के ताजिर की बात करते हैं, क्योंकि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। कराची चलता है तो पूरा मुल्क का कारोबार चलता है। हम यहाँ जो कराची में लोगों ने कारोबार किया, हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें लगाव है अपने शहर से, अपने इस शहर से लगाव है और चाहते ही हैं कि ये शहर तरक्की करे। कराची के अलावा बाकी मेगा सिटीज़ को अगर आप देखें, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, सिंध के मेगा सिटीज़ के अलावा तमाम जगहों पे पिछले 13 साल के अंदर अगर आप देखें तो कम से कम हर शहर ने 3 से 4 न्यू इंडस्ट्रियल जोन बनाए। कराची में पिछले 13 साल में एक भी नया इंडस्ट्रियल जोन अनाउंस नहीं हुआ। जिस तरीके से आबादी फैल रही है, जिस तरीके से कारोबार को बढ़ाना चाहिए, हमारी सिंध सरकार के पास कोई किसी किस्म के आगे का विजन ही नहीं है। बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ, चील चौक जो कि एक टाइम पे बदअमनी का शिकार रहा है, उसके साथ अगर आप देखें उस्मानाबाद फ़कीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड, पाकिस्तान का सबसे पहला इंडस्ट्रियल जोन यहाँ था, जिसको लियारी इंडस्ट्रियल जोन कहा जाता है, जहाँ पे ईस्टर्न स्टील मिल मौजूद थी, जहाँ पे कैप्टन केमिकल पाकिस्तान की बड़ी फैक्ट्री वहाँ मौजूद थी, जहाँ पे तमाम जो राइस हमारा एक्सपोर्ट होता था उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे मौजूद थी। अगर आप देखें तो वहाँ पे फाउंड्रीज बहुत ज़्यादा थी। इन तमाम को एक प्लानिंग के ज़रिए तबाह किया गया और हमारी इमलाक पे कब्ज़ा किया गया। कब्ज़ा करने के बाद हमारी इमलाक के बाहर इंक्रोचमेंट कायम की गई। जब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया हुआ है
तो उस इंडस्ट्रियल जोन को दोबारा आबाद क्यों नहीं किया जा रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल जोन मौजूद है आपके पास। और कराची का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल जोन है, हमने उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी मुहैया किए हैं, हमने कमिश्नर साहब को भी उसके डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, हमने डिप्टी कमिश्नर साउथ को भी इसके डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं कि भाई इन जगहों को हमने, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ आपके तवज्जुह से कि पिछले 3 माह के अंदर 30% प्रॉपर्टी की हमने वहाँ पे लीज रिन्यू करवाई है इन हालात में भी, जबकि हमारी वहाँ पे प्रॉपर्टीज पे कब्जा हुआ है।